किसी ने मुझसे पूछा, सद्गुरु सांप कैसे मरते हैं, वे कहाँ मरते हैं? क्योंकि कभी मरा हुआ सांप नहीं दिखता जब तक कि किसी ने उसे मारा ना हो। मैं चाहता हूं कि आप ये ध्यान से सुनें, क्योंकि इसका आसानी से गलत मतलब लगाया जा सकता है। क्योंकि जब कोई अपने प्रियजन को खो देता है तो ये ऐसा है जैसे उनके जीवन का एक अंश छिन गया हो, और इंसान दुख, नुकसान और उनके बीच हुई कई चीजों को संजोने जैसी प्रक्रियाओं से गुजरता है। बहुत सी चीजें, सभी चीजों को व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही हम इस धरती पर पैदा होने वाले पहले इंसान नहीं हैं, और न ही हम इस धरती पर मरने वाले पहले होंगे। अपने जीवन में जब हम पैदा होते हैं, हम नहीं जानते कि हम शिक्षा प्राप्त करेंगे या नहीं, हम नहीं जानते कि हमारी शादी होगी या नहीं, हम नहीं जानते कि हमारे बच्चे होंगे या नहीं, हम दुनिया में ये वो और तमाम चीजें करेंगे या नहीं, हम नहीं जानते। लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि हम मरेंगे जरूर। हाँ या ना? ये एक पक्की बात है ना? हालांकि ये इतनी साफ बात है, पर हम इससे समझौता नहीं कर पाते। किसी ने मुझसे पूछा, सद्गुरु सांप कैसे मरते हैं, वे कहाँ मरते हैं? क्योंकि कभी मरा हुआ सांप नहीं दिखता जब तक कि किसी ने उसे मारा ना हो। उन्होंने ये सवाल एक गर्म देश में किया था, और मेरे विचार से ये कैलिफोर्निया में भी प्रासंगिक है, जहां असल में लाखों सांप हैं। लेकिन वे शांत जीव हैं, वे बाहर ज्यादा नहीं दिखते जब तक कि आप उनके इलाके में कदम ना रखें, और वे दिखते नहीं हैं, वे बस वहीं रहते हैं। तो वे कहां मरते हैं? खासकर कोबरा के मामले में यह बहुत शानदार है। जब वे मरना चाहते हैं, जब वे समझ जाते हैं कि अब मरना चाहिए, तो वे दूर चले जाएंगे, एक ठिकाना ढूंढ लेंगे और वहां जाकर बैठ जाएंगे, और वे 18-20 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे, वहीं बस बैठे रहेंगे और कुछ नहीं खाएंगे, और वे मर जाएंगे। एक मौके पर अनुचित करुणावश मैं इन कोबरा को नीचे ले आया, क्योंकि मैं जानता था कि वे कहां बैठे होंगे। मैं उन्हें उठाकर ले आता और जबरदस्ती कुछ खिलाने की कोशिश करता, उनके मुंह में खाना डालता और इस बारे में कुछ करता। लेकिन आप चाहे जो कर लें, वे जरा सा भी खाना स्वीकार नहीं करते। अगर आप उन्हें छोड़ दें तो वे फिर जाकर उसी जगह पे बैठ जाएंगे और वहां शांति से मर जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि एक रेंगने वाले जीव में इतनी जागरूकता है कि वो जानता है how long this body should be on and when it should go, कि ये शरीर कब तक रखना चाहिए और इसे कब जाना चाहिए। इसी तरह से आपके जीवन और हर दूसरे जीवन के पास ये चेतना होती है कि कब इसे इस शरीर से चले जाना चाहिए, या तो इसलिए कि हमने इस शरीर को कोई चोट पहुंचाई है, or because simply या बस शरीर में इतनी तीव्रता ही नहीं बची है कि ये जीवन को संभाल सके। तो हमें यह समझना चाहिए, जब मैं कुछ खास शब्द इस्तेमाल करता हूं तो उन्हें सामान्य मायनों में मत लीजिए। जब मैं कहता हूं एक जीवन जाना तय करता है, तो ये ऐसा नहीं है कि आपने इस बारे में सोचा और फैसला लिया। ये वैसा फैसला नहीं है, अपने ही तरीके से विचार करके नहीं। आप जो हैं उसके बारे में कई निर्णय आपके विचारों से तय नहीं होते, ये यूं ही तय होते हैं ना। like that a life decides when to leave. उस तरह से एक जीवन तय करता है कि कब जाना है। जब तक वो यहाँ है, हमें इसे बचाने, कायम रखने और अपने पास रखने के लिए हर चीज करेंगे, क्योंकि हम उस जीवन को प्यार और आदर करते हैं। लेकिन एक बार जब वो चला जाता है, तब हमें उस निर्णय का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उस जीवन ने चले जाना चुना है। जीवन शब्द से मेरा मतलब वो व्यक्ति नहीं है। मैं उस शख्सियत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन विचारों, भावनाओं और गतिविधियों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनमें वो शरीक था। एक व्यक्ति के रूप में आप कभी जाना नहीं चाहते, क्योंकि आप एक अंतहीन मानसिक नाटक बने रहना चाहते हैं।
लेकिन एक खास समय पर जीवन जाना चाहता है। चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, जीवन जाना चाहता है, क्योंकि वो आपके द्वारा इकट्ठा किए गए भौतिक रूप में हमेशा के लिए फंसा नहीं रहना चाहता। वो नहीं चाहता। वो उस भौतिक रूप का सिर्फ एक खास समय तक ही आनंद लेता है। उसके बाद हर चीज ठीक होने के बावजूद कई जीवन चले जाते हैं। खासकर भारत में आप देखेंगे कि योगी तय करते हैं कि कब जाना है। वे स्वस्थ और ठीक ठाक होते हैं, पर बस बैठते हैं और चले जाते हैं। दूसरे लोग सोचते हैं क्यों, वो तो स्वस्थ थे, उन्हें क्यों जाना चाहिए। तो आप बीमार पड़कर मरना चाहते हैं। क्या आप अस्पताल में 3 साल कष्ट झेलना चाहते हैं और तभी प्रस्थान करना चाहते हैं? जाने का क्या वही एक तरीका है? कृपया इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये एक परिस्थिति है। मैं किसी चीज को रौंदने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे गौर से सुनें। क्या ये सच है That the final thing that you do in your life is death? कि आप अपने जीवन में जो अंतिम चीज करते हैं वो मरना है? तो आखिरी चीज जो आप अपने जीवन में करें, क्या ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि आप उसे शालीनता से करें, है ना? कम से कम शालीनता से। क्या ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि दूसरे जीवन जो हमारे आसपास हैं, जब उनका समय आए तो हमें मदद करनी चाहिए ताकि वे शालीनता से जा सके, न कि उन्हें अपने चारों ओर चल रहे मेडिकल उद्योग का शिकार बना दें। हेलो, मुझे बताइए, जो जीवन अभी बाहर आने वाला है, अगर आपने उसे हर किस्म के सहारों से 3 महीने खींचकर और बढ़ा दिया तो उसका क्या तुक निकला? आपने उसे पीड़ा और कष्ट में 3 महीने और खींच दिया, उसका क्या मायने है? इसका मतलब बस ये है कि आप जीवन की प्रकृति से अनजान हैं और जो आप जानते हैं उससे चिपके रहना चाहते हैं, और जो कुछ आप नहीं जानते वो जानना नहीं चाहते। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम व्यक्ति को तो जानते हैं, हम इस इंसान को और इसे और उसे जानते हैं, वो ठीक है, हमने उनकी शख्सियत का आनंद लिया है, लेकिन आपने उनके जीवन की प्रकृति को नहीं छुआ है। क्योंकि जब तक आप अपने जीवन की प्रकृति को नहीं छूते, तब तक आप किसी दूसरे के जीवन की प्रकृति को भी नहीं छू सकते। तो हमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज करनी है वो ये है कि हमें मृत्यु की बात या उसकी तैयारी नहीं करनी है, कोई जरूरत नहीं है। हमें ये करने की जरूरत है कि जो शरीर हमने इकट्ठा किया है उससे परे, आप मुझसे सहमत थे कि आपने ये इकट्ठा किया है, इस मन से परे ये भी धारणाओं और जानकारी का संग्रह है। इन 2 ढेरों से परे अगर आप अभी यहाँ बैठते हैं और जो जीवन आप हैं उसका अनुभव करते हैं, तो आपको जीवन के किसी पहलू से कोई परेशानी नहीं होगी, जिसमें मृत्यु भी शामिल है।